गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जो कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो काफ़ी बच्चों का जो है उसमें कमेंट्स आ रहा है कि सर जो मेल गैमेट जो माइक्रोस्पोर, जैसा कि आपने बताया था कि जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। और मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट्स दो टर्म जो है इसको क्लियर किया जाए। तो आज ये जो वीडियो है इसी पे है कि मेल गैमेट क्या होता है और मेल गैमेटोफाइट्स क्या होता है। तो देखिए, जो मेल गैमेट है इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। ये पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है? पॉलन ग्रेन जो होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है। कहाँ बनता है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम में। देखिए, ये वाली जो संरचना है ये जब ऐसे पूरी गोल गोल है, ये क्या है आपका? ये माइक्रोस्पोरेंजियम। और ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? 4 होते हैं। देखिए, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4। तो ये जो संरचना है क्या है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम की। इसीलिए एंथर को क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। देखिए, बड़े आराम से चलेंगे और एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है आपका? मेल गैमेट बनता है। ये जो देख लीजिए, ये जो है ना, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी में क्या बन रहा है आपका? पॉलन ग्रेन बनता है। इसी पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट कहते हैं। क्या हम कहते हैं? मेल गैमेट। या इसी को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए, ठीक है। देखिए, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो संरचना है वो क्या होता है? 4 परतों से मिल करके माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। ये आप लोग एकदम इसको याद कर लीजिए। तो किससे किससे मिलकर बनता है? सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, फिर एंडोथीसियम के नीचे क्या होता है आपका? मिडिल लेयर होता है, और मिडिल लेयर के नीचे क्या होता है आपका? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और फिर क्या होता है? टैपिटम होता है। यही सब सारे संरचनाएं मिलकर के आपका क्या बनाती है? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बनाती है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनता है। और किस प्रोसेस द्वारा बनता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किस प्रोसेस द्वारा बनता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर कहाँ बनता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो आइए जो है माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो संरचना है, ये आपको हमने उसके ऊपर वाले वीडियो, इसके ऊपर जो है बतलाया ही था कि सबसे बाहर जो होता है कौन सा लेयर होता है? एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस। इसका क्या होता है मुख्य कार्य? सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। और एंडोथीसियम, एपिडर्मिस के जस्ट जो है नीचे क्या होता है आपका? एंडोथीसियम होता है। और एंडोथीसियम किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और ये एंडोथीसियम का कार्य क्या है? एंडोथीसियम का कार्य ये है कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन बन जाता है तो उस पॉलन जो माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, तो उस पॉलन सैक को ये क्या करता है? फटने में या प्रस्फुटन में क्या करता है? मदद करता है। तो एंडोथीसियम का कार्य क्या हो गया? ये जो पॉलन सैक के प्रस्फुटन में या इसके जो होता है ब्रेकिंग में क्या करता है? ये कार्य करता है। देखिए, होता क्या है, जैसे आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इसमें जब आपका ये जो माइक्रोस्पोर बन गए, तो जब माइक्रोस्पोर धीरे धीरे क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? फिर क्या होते हैं? ये बाहर निकलना चाहते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है भाई? इस पर तो लेयर है आपका, परतें हैं, तो इन परतों को क्या होता है? तोड़ने में कौन मदद करता है? एंडोथीसियम। अब आइए अगला चलते हैं। जो मिडिल लेयर होता है, ये क्या होता है? 1 से 3 परतों का बना होता है। और ये क्या होता है? जो इसका मिडिल लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होता है? नष्ट होकर के क्या बना लेते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू को ये क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। तो मिडिल लेयर क्या करता है? स्पोरोजिनस टिश्यू को पोषण प्रदान करते हैं। अब आइए टैपिटम। कल भी जो है काफ़ी विस्तार से चर्चा हुआ था। इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन जो है, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम आ रहा है तो टैपिटम से क्वेश्चन आएगा ही। ये आपको एकदम अपने दिमाग में एकदम भर लेना है। तो टैपिटम यह जो होता है, ये क्या करता है? ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, ये सब उसकी सबसे क्या होती है? निचली परत होती है। और इसका कार्य क्या आपको हम बतलाए थे? इसका ये कार्य क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन जो आपका मेल गैमेट है जो डेवलप हो रहा है, उसको ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो जो टैपिटम जो होता है, यहाँ देखिए बतला रहा है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अमीबॉयड और दूसरा होता है ग्रैंडुलर। तो देखिए, अमीबॉयड क्या होता है? जो अमीबॉयड टैपिटम जो होता है, ये क्या करता है? ये मुख्य कार्य इसका क्या है? पोषण प्रदान करना। क्या करना? पोषण। तो किसको पोषण प्रदान करेगा? पॉलन ग्रेन को। और पॉलन ग्रेन क्या है? आपका मेल गैमेट है। क्या है आपका? मेल गैमेट है। अब आइए, अब जो ग्रैंडुलर जो है टैपिटम है, ये क्या है?
ये भी इसका भी सेम है। ये क्या करता है, पोषक पदार्थों को क्या करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू तक पहुंचाता है। क्या करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू तक पहुंचाता है। देखिए अगला कार्य, अगर आपको मान लीजिए टैप्टम जो है 3 नंबर में लिखने को आएगा तो सीधे से बस जो है आपको यही चीज़ जो है ये लिख देना है। देखिए टैप्टम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये क्या करता है, जो माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहा है उस माइक्रोस्पोर को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और टैप्टम के कार्य अगर आ जाए तो आपको देखिए लिखना पहला, ये क्या करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है उसकी कोशिकाओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या है, ये माइक्रोस्पोर को कैलोज के बंधन से मुक्त करता है। तो देखिए जो कैलोज होता है, आप लोग अगर 11th में पढ़े होंगे जिसमें हम ऊतक पढ़ाए होंगे टिश्यू, तो उसमें क्या होता है, एक कैलोज बन जाता है। तो कैलोज क्या होता है, एक तरह का ब्लॉकेज होता है। क्या होता है, ब्लॉकेज होता है कि जैसे मान लीजिए दो कोशिकाएं हैं आपकी, ये मान लीजिए आपकी ये एक कोशिका हो गई और एक कोशिका ये हो गई, तो ये कोशिकाओं में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है खाद्य पदार्थों का। लेकिन जब कैलोज कह लीजिए रास्ता जब अवरुद्ध हो जाता है तो खाद्य पदार्थों का एक कोशिका का दूसरे कोशिका से कोई भी आवागमन या कोई भी खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है, कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। तो ये क्या करता है, जो आपका टैप्टम है इस कैलोज को क्या करता है, हटाता है। क्या करता है, हटाता है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, जो टैप्टम होता है यह हार्मोन भी स्राव करता है। क्या करता है, हार्मोन। किस हार्मोन को स्रावित करता है, ये ऑक्सिन हार्मोन को। किस हार्मोन को स्रावित करता है, ऑक्सिन हार्मोन को। चौथा कार्य इसका क्या है, ये जो है जो टैप्टम की जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, यूबिस ग्रेन्यूल या यूबिस बॉडी का क्या करती हैं, कार्य करती है। और इसी यूबिस बॉडी से ही क्या होता है, आपका स्पोरोपोलेनिन बनता है। क्या बनता है, स्पोरोपोलेनिन बनता है। और ये जो होता है टैप्टम में ही क्या होता है, टैप्टम से ही क्या होता है, पराग कणों के एग्जाइन का निर्माण होता है। जो आपको हम कल बतलाए भी थे कि जो पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एग्जाइन का निर्माण होता है। एग्जाइन का क्या होता है, बाहरी लेयर होता है, ये जो है ना आपका पॉलन ग्रेन। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाइन हो गया। ये क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। तो ये स्पोरोपोलेनिन बनता किससे, आपका टैप्टम से ही बनता है। और जो अगला कार्य कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन में क्या होता है, पॉलन कीट का भी निर्माण क्या करता है, टैप्टम करता है। तो टैप्टम जो है आप काफ़ी जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, और इस बार जो है काफ़ी आने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए आप जो है इसको आप हल्के में नहीं लेंगे और चलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टैप्टम के कार्य हो गए। अब आइए हम जो है अगला, अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या, पॉलन ग्रेन, आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बतला रहे थे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा पॉलन ग्रेन बनता है। माइक्रोस्पोर बनता है, कहाँ बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब जब पॉलन ग्रेन बन गया है तो जैसे आपका पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें पॉलन ग्रेन बन गया है। तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं पॉलन ग्रेन क्या होता है आपका, ये 2 परतों का बना होता है। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एग्जाइन, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंटाइन। एक्स मतलब बाहर का बदला ही थे। तो एग्जाइन क्या होता है, किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और इंटाइन किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक, अब आइए, अब जो है देखिए ये स्पोरोपोलेनिन और इसके बारे में बतला रहा है। देखिए यही है आपका पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन जो मैच्योर हो जाता है तो ऐसा ही दिखता है। ये वाला पोर्सन क्या है, ये एग्जाइन है। क्या है, ये एग्जाइन है। और जो अंदर वाला है क्या है, इंटाइन है। और ये क्या है, केंद्रक है। और ये क्या है, ये जनन छिद्र है। इसी जगह से क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकलता है। और ये क्या है, वैक्यूल है। तो यही आपकी संरचना क्या है, आपका पॉलन की संरचना है। अब आइए, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जो है आप कल बतलाते कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज होता है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो देख लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है ये हमें भी पता है, लेकिन ये आपके लिए यही है कि इस टॉपिक को जो है इसको यहाँ पे जितना भी लंबा वीडियो हो जाए आप इसको देखते रहिए और पेशेंस रखिए। तो देख लीजिए, आपका जो पॉलन ग्रेन है ये क्या है, आपका एग्जाइन है। बाहरी जो लेयर है एग्जाइन है, अंदर वाला इंटाइन है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका जर्म पोल है। इसी जर्म पोल से क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब में क्या होता है, 2 मेल गैमेट होता है। क्या होता है, 2 मेल गैमेट होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो जब क्या होगा, पॉलन को हम बोले थे कि पॉलन क्या होता है, 2 सेल्ड स्टेज भी होता है और 3 सेल्ड स्टेज होता है। मतलब 2 कोशिका की भी अवस्था होती है, 3 कोशिका की भी अवस्था होती है। तो 2 सेल्ड में क्या होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं और एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। 2 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं। तो इसको आप एकदम मेमोराइज कर लीजिए, इसका आगे बहुत काम है। तो आप पॉलन ट्यूब क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके क्या बना रहा है, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब में क्या होता है, जब मेल गैमेट, कितना मेल गैमेट रहेगा, 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस पॉलन स्टेज को हम क्या बोलेंगे, 3 सेल्ड स्टेज। और जब 2 होगा तो अब क्या होगा, उसमें एक न्यूक्लियस नहीं होगा, 2 मेल गैमेट होगा। मतलब एक पॉलन ट्यूब में, आप इसको याद कर लीजिए, 2 मेल गैमेट होते हैं। तो
अब देखिए यहाँ पे अब आपको अगला प्रोसेस जो है जानना है कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। क्या होता है मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट की संरचना क्या होती है और मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है? तो देखिए जो मेल गैमेटोफाइट होता है सीधे से माइक्रोस्पोर बना किस प्रोसेस द्वारा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का बनना, किसका? माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जिसमें गैमिट बनेगा उसमें क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिसमें गैमेटोफाइट बनेगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो देखिए जो आपका मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट दोनों में अंतर है। मेल गैमेट आपका पॉलन ग्रेन हो गया। क्या हो गया? पॉलन ग्रेन। लेकिन मेल गैमेटोफाइट जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन में क्या होता है? पॉलन ट्यूब बन जाए और इस पॉलन ट्यूब में क्या हो जाए? 2 मेल गैमेट आ जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट। जब पॉलन ग्रेन में क्या हो जाए? पॉलन ट्यूब बन जाए और उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में अपने एकदम फिट कर लीजिए कि मेल गैमेट क्या होता है और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। एक बार मैं पुनः जो है आपको बतला रहा हूँ, आप इसको हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए। मेल गैमेट क्या होता है? माइक्रोस्पोर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन में क्या होता है? पॉलन ट्यूब या पराग नलिका बनती है और उस पराग नलिका में क्या होता है? 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। तो आपका जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट किस प्रोसेस द्वारा बनता है? आपको हमने कल ही बतलाया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मेल गैमेटोफाइट किसके द्वारा बनता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो किस क्रिया द्वारा बनता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। और नहीं तो अगर उस तरह का अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो आप जो है कमेंट करिए, फिर जो है इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।